हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपनी क्लास 8 के नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसे आप बहुत पहले से अच्छे से जानते हैं कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, बट इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि कोल कैसे फॉर्म होता है और उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं, हमें कहाँ से मिलता है ये। तो ये जो हमारे कोल और पेट्रोलियम है या इस टाइप की चीज़ें हैं, नेचुरल गैस है, ये सब चीज़ें हमारी रिसोर्सेज होती हैं। आपने एसएसटी में भी इनके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसोर्सेज हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज आर समथिंग दैट वी आर यूजिंग इन आवर एवरीडे लाइफ एंड दे कुड बी ईदर प्रेजेंट इन नेचर और दे कुड बी मैन मेड। कि रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, हमारी खुद की बनाई हुई चीज़ें भी वो हो सकती हैं और हो सकता है कि वो हमें नेचर ने प्रोवाइड की हो। तो इसी बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड रिसोर्सेज इनटू टू टाइप्स, दोज आर योर नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। अब अगर आप अपने आसपास देखते हैं, वी हैव एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, आयरन है, सिल्वर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसी तरह से जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं दोज आर मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक, ग्लास, रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर्स, रबर। तो ये जो सारी चीज़ें हमने बनाई हैं ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं हमारे। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अगर हम और डीप में बात करते हैं, क्योंकि हमें कोल और पेट्रोलियम के बारे में बात करनी है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में के अंडर ही वो आते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स प्रेजेंट इन नेचर एंड दैट आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड दे आर फाउंड इन ईदर एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर और इन लिथोस्फियर। कि जो हमारे तीनों स्फीयर हैं, हाइड्रोस्फियर हो चाहे पानी में, चाहे लिथोस्फियर हो, लैंड हो हमारी, चाहे एटमॉस्फियर हो, इन सब जगहों पर हमें जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो मिल जाते हैं। काफ़ी सारे इनमें से सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि हमारा एयर है, वाटर, मिनरल, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, ये सब सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। और कुछ जो हैं वो हमारे सपोर्ट करते हैं लाइफ को और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप पढ़ चुके हैं एसएसटी में भी, कुछ इसमें नया इतना नहीं है। अब जो दो टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज के वो क्या होते हैं आपके, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक एक करके अगर हम इन्हें देखते हैं तो इनएग्जॉस्टेबल का मीनिंग होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट हैं, नेचर के पास प्रेजेंट है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। जैसे कि आप देखिए सनलाइट है, एयर है या विंड है, तो ये सारी चीज़ें कभी भी नेचर में ख़त्म नहीं होने वाली हैं, ऑल द टाइम हमें मिलती रहेंगी। इवन जो वाटर है वो भी एक हमारा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। वो बात अलग है कि ड्रिंकिंग वाटर या प्योर वाटर हमारे पास अवेलेबिलिटी कम है, बट अगर आप नेचुरली वाटर को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे पास। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो वो बिल्कुल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर के अंदर, और वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें जुडिशली यूज़ करना चाहिए। इन्हीं के अंदर आते हैं हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो हमें ये चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम इन्हें लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज़ करें, ताकि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी ये आराम से उपलब्ध हो सकें, उन्हें भी मिल सकें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कोल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।